नमस्ते बच्चों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण संस्थान की ओर से बीएड सेकंड ईयर में असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा आकलन का अर्थ, परिभाषा व उसके प्रकार। सबसे पहले हम आकलन का अर्थ देखते हैं। आकलन सूचना पर ये समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र के अधिगम में वृद्धि होती है। इसके अलावा इसके व्यापक अर्थ को देखें हम ये पाएंगे कि बच्चों की ज़रूरत, सीखने की जो ज़रूरत होती है उसको समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना, और यदि सीखने में यदि कोई परेशानी उसको आ रही है तो उसे दूर करने के लिए उसकी मदद करना। विद्यालय आधारित आकलन प्रक्रिया में दक्षताओं के बारे में तर्कपूर्ण आकलन किए बिना और यह जाने बिना कि उसमें से प्रत्येक के पीछे क्या सीख होती है, इसको हम इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि जो विद्यालय आधारित आकलन होता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, वह शिक्षण अधिगम में उसका अभिन्न अंग है। टीचिंग लर्निंग में सीखने के दौरान विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर बच्चों को कक्षा के अंदर और बाहर दोनों गतिविधियों में भाग लेने तथा अलग अलग स्रोतों से जानकारी पूरा किया जा सकता है। विद्यालय आधारित आकलन सीखने की प्रक्रिया की योजना, हस्तांतरण और आकलन में भागीदारी के रूप में भी शामिल किया जाता है, और इस प्रकार इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना, इन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। बच्चों, हमने आकलन का अर्थ देखा। अब हम आकलन के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। जैसा कि मैंने पीडीएफ में दे रखा है, इसका उपयोग विस्तृत रूप में विद्यालयों और शिक्षा पद्धति में किया जाता है। शैक्षिक उद्देश्य हम मूल्यांकन, उसमें सबसे पहला है निर्माणात्मक या रचनात्मक आकलन, योगात्मक या संकल्पनात्मक आकलन, और तीसरा होता है निदानात्मक आकलन। तो बच्चों, हम निर्माणात्मक और रचनात्मक आकलन जो होता है, वो रचनात्मक आकलन शिक्षकों को छात्र समझकर उसकी ज़रूरतों, उसके पाठ्यक्रम आदि के बारे में, आदि के दौरान उसको जिस प्रकार से उसमें क्षमता का विकास होता है, वही रचनात्मक आकलन है। उसके बाद में निर्माणात्मक आकलन जो हम देख रहे हैं, इसमें
जो अध्यापक जो होता है वह पाठ को पढ़ाते समय यह जांच करता है कि बच्चे ने जो है ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि रचनात्मक आकलन जो होता है विद्यार्थियों को यह जानने में का अवसर भी देता है कि उसने जहाँ जहाँ गलतियाँ की है उसमें कहाँ तक सुधार की आवश्यकता है, उसमें गुणात्मक सुधार कितना और चाहिए। तो ये सब चीज़ें रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आती है। उसके बाद बच्चों अब तो इसमें रचनात्मक आकलन के उपकरण या एग्जाम्पल हम देखते हैं। जो टूल्स होते हैं उसमें मौखिक प्रश्नोत्तरी हम कर सकते हैं, उसके बाद में वर्कशीट बनवा सकते हैं, अवलोकन डायरी होती है, चेकलिस्ट है, वाद विवाद है जो हम क्लास में कराते हैं, उप समूह बना सकते हैं या फिर कोई व्यक्तिगत कार्य भी हम करवा सकते हैं। दूसरा बच्चों योगात्मक या संकल्पनात्मक आकलन। इसमें योगात्मक आकलन एक निश्चित अवधि के पश्चात जो परफॉर्मेंस होती है उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है उसका पता लगाया जाता है। योगात्मक आकलन में छात्रों को ग्रेड या जो मार्क्स उसने प्राप्त किए हैं उसके द्वारा उसके प्रदर्शन के स्तर का पता लगाया जा सकता है। योगात्मक आकलन द्वारा यह भी जाना जा सकता है कि बच्चे में जो हम चाह रहे हैं उसके उद्देश्य की पूर्ति हुई है या नहीं हुई, इसका भी पता हम लगा सकते हैं। तो बच्चों ओवरऑल हम इसको देखें तो यह एक निश्चित अवधि में शिक्षक व छात्र की गतिविधियों के बारे में जानने की बहुत अच्छा असेसमेंट है। तो बच्चों अब हम योगात्मक आकलन के उपकरण देखते हैं, टूल्स। उसमें जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, पोर्टफोलियो है, साक्षात्कार है, निबंध लेखन है, सेमेस्टर एग्ज़ाम है, प्रोजेक्ट मेथड हम उसमें काम में ले सकते हैं। उसके बाद में प्रेजेंटेशन के द्वारा भी हम इसमें बच्चे का आकलन कर सकते हैं। अब हम बच्चों तीसरा जो इसका बिंदु है वो है निदानात्मक आकलन। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, बच्चे की समस्या को जानना और उसकी समस्या का निवारण करना, निदान करना ही निदानात्मक आकलन कहलाता है। निदानात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक जो कि बच्चे जो असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता के कारण को ढूंढता है। छात्र में किसी प्रकार की अधिगम की अगर कोई कठिनाई आ रही है तो उसका पता लगाता है और उसको दूर करता है, और इसके द्वारा छात्र की कठिनाइयों का निदान भी किया जाता है। वह असफल क्यों हो रहे हैं इसकी गहराई में जाकर हम ये पता लगाते हैं कि वास्तव में क्या कारण है। उनकी जो वास्तविक क्षमता है उसके अनुरूप वो प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका पता इससे लगाया जाता है। और इस प्रकार से ये निदानात्मक जो आकलन है वो बहुत ही अच्छा बच्चे का असेसमेंट करता है और उसमें छुपी हुई जो क्षमताएं हैं उसको निखारने का प्रयास करता है। तो बच्चों हमने आज के टॉपिक में इसका विस्तृत रूप से
अध्ययन किया कि आकलन क्या है। आकलन के द्वारा हम बच्चे में छुपी हुई प्रतिभा को कैसे निखार सकते हैं, उसके अंदर क्या कमियां हैं उसको कैसे दूर करें। तो ये सब जो परीक्षण हैं उनके द्वारा हम बच्चे में उसकी क्षमताओं का विकास हम इसके द्वारा कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।